भी जमीन है, कोई भी जमीन, अगर मान लेते हैं इस जमीन की अगर हम बात करेंगे तो इसका असली जो मालिक होगा वो कौन होगा, इस जमीन का असली मालिक कौन है। आपको भी ये सुनकर आश्चर्य लगता होगा कि जमीन की जो असली मालिक है, जो ओरिजिनल जिनके पास जमीन का टाइटल है, वो कौन कहलाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास जमीन का कागजात भी है, लेकिन इन कागजातों में भी अगर देखा जाए तो इस सभी में से एक जो है, कोई एक, वो जमीन का असली मालिक है। क्या ये जमीन आपकी नहीं है? क्या ये जमीन का असली मालिक जो है वो सरकार है? क्या इस जमीन का जो असली टाइटल होता है वो राजस्व विभाग के पास होता है? अब यहां पर ये समझना जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जो है जमीन का असली मालिक कौन होगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले। अब ये प्लॉट है, आदमी 3 है। अब ये जो है सबसे पहले, जब ये प्लॉट का नंबर को सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपको चेक करवाना है ऑनलाइन, ठीक है, या जो है आप क्या करेंगे ऑफलाइन, है ना। आप ये दोनों तरीके से चेक करवा लें, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कि ये इस पे जो है वर्तमान में ये देखना है कि वर्तमान में जो है किसका नाम दर्ज है, ये जानना जो है ना, किसका नाम जो है वो दर्ज है। आखिर अगर ये जो आप देखेंगे तो ये कहां पर देखेंगे किसका नाम दर्ज है, तो देखें राज्य जो है, एक तरह से राज्य का जो आपके राज्य हैं उसमें राजस्व विभाग है। हर राज्य में जो है राजस्व विभाग बना हुआ है। तो राजस्व विभाग का जो पोर्टल है या उसका जो रजिस्टर है, या आपके क्षेत्र में आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, है ना, तो राज्य में राजस्व विभाग है तो हर जिला में है, हर क्षेत्र में है, हर अनुमंडल में, हर अंचल में है। तो जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस, लेकिन आप अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो राज्य के राजस्व विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन जो यहाँ पर अगर बात करें कि उनका एक पोर्टल बना हुआ है, उस पे आपको जाना है और फिर क्या करना है कि ऑनलाइन आपको जो है एक तरह से सर्च करके जो है करके देखना है कि आपका जो प्लॉट है, आपका जो जमीन है वो किसके नाम से दिखा रहा है। इस प्लॉट नंबर से भी सर्च किया जा सकता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट कि एक राजस्व विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, जिस पे आप अपनी जो है वर्तमान गतिविधि को, वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं। लेकिन जो राजस्व विभाग की अगर बात करें तो राजस्व विभाग, अब ये तो राज्य के राजस्व विभाग में मान लेते हैं, जिला में भी इसका ऑफिस है, अनुमंडल में भी आप जो है यहाँ पर ऑफिस है, उसके बाद अंचल में भी कार्यालय है। तो जब आप ऑफलाइन देखने के लिए जाएंगे, यहाँ पर लाइन अपनी रजिस्टर को देखने जाएंगे, तो आपको अपने अंचल में जाना होगा। ये काम तो डायरेक्ट आपका राजस्व विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल है उससे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको जाना होगा उस रजिस्टर को देखने के लिए जिस रजिस्टर पर जो है वर्तमान स्थिति में किसका नाम दर्ज है। ये तरीका ऑफलाइन है जो पहले हुआ करता था। अब तो धीरे धीरे हर राज्य में लगभग जो है और ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, जिसके तहत आप पूरी जानकारी जो है अपनी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये सभी को रिसर्च किया गया तो इसमें जो है 2 नाम जो है, 2 नामों की पुष्टि हुई। उसमें जो वर्तमान में इस जो नाम दर्ज है यहाँ पर वर्तमान में जो है ये जो तरह से रजिस्ट्री करवाए हैं, इनका नाम जो है यहाँ पर वर्तमान में नाम इनका जो है वो दर्ज है। अब यानी मान लेते हैं इनका जो भी नाम है वो नाम अभी वर्तमान में दर्ज है। और एक नाम की और पुष्टि होती है जो है इनके पिता की, है ना, जो व्यक्ति ये देख रहे हैं इनके पिता का नाम जो है वो जो खतियान का इंफॉर्मेशन है उसमें दर्ज है, ठीक है। अब उसमें से एक बीच में और आता है, अपना दस्तावेज लेकर आता है और इस व्यक्ति के द्वारा जो है, यानी इस व्यक्ति के द्वारा इसको जमीन बेचा गया, ठीक है।
अब इस व्यक्ति के पिता के द्वारा जो है यहाँ पर पिता के द्वारा जो है ये जमीन इनके पास ये कागजात दिखा रहे हैं। वर्तमान में ये कागजात लेकर आए कि इनके पिता के द्वारा ये जमीन हमको दिया गया है, लेकिन अब तो पिता इस दुनिया में है नहीं और ना ही जमीन इनके पास जो है यहाँ पर कब्जा में है और ना इनका कहीं भी जो है नाम दर्ज है। सिर्फ इनके पास एक रजिस्ट्री है और उसका एक तरह से वो एक नकल भी निकालने पर भी वो स्पष्ट तरीके से जो है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो कहने का मतलब ये दो कारण हो सकते हैं, या तो ये व्यक्ति जो है यानी अगर ये जमीन को खरीदा तो जमीन को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। सबसे बड़ा सवाल कि जमीन को अगर ये व्यक्ति ने खरीदा तो ये जमीन को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। दूसरा, ये जो दस्तावेज वर्तमान में दिखा रहे हैं हो सकता है कि इसको ये फर्जी है ना, इसको सेम उसी के जैसा तैयार कर दिया गया जिस प्रकार से जमीन की रजिस्ट्री होती है, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं करवाया गया, रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत नहीं करवाया गया और इसमें जो है एक तरह से फॉल्स सिग्नेचर के साथ इस कागजात को तैयार कर दिया गया। ऐसे जो अगर बात करें धोखाधड़ी की, बहुत सारे ऐसे धोखाधड़ी है जो उस समय किए गए जब जो जिस समय का जो समय था, है ना, जो सिचुएशन था वो डिजिटल युग नहीं आया था। यानी आप जो है ऑनलाइन ना आपके फिंगर का जो है वेरीफाई करना, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो उस समय नहीं होती थी, जिसके कारण जो है आसानी से कोई भी दूसरा भी व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन को बेच देता था और ये वहां पर सबसे बड़ा जो है धोखा हुआ करता था। आज वर्तमान में इस व्यक्ति के पास अगर फर्जी दस्तावेज है और ये कभी भी संपत्ति का जो है एक तरह से संपत्ति को अपने नाम पर नहीं करवा पाएगा और ये फर्जी कागजात के आधार पर जेल भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सवाल उठता है कि अगर इनके पिता ने इनको सही में जमीन दे दिया है, ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो है वो फर्जी नहीं है। आप इनको फर्जी बता रहे हैं लेकिन नहीं, सही में इनके पिता ने इनको जमीन बेचा, इनको जमीन जो है बेचा। लेकिन जो भी कारण रहे होंगे ये जमीन जो है इनके पास नहीं है, लेकिन ये रजिस्ट्री हुई है, ये रजिस्ट्री का इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, रजिस्ट्री में सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं, है ना। तो ये सभी जो है अगर इनको जमीन बेचा गया तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति कोर्ट जाएगा, सिविल कोर्ट जाएगा, केस फाइल करेगा इसके ऊपर, है ना, और इसके ऊपर दोनों को नोटिस जाएगा कि जवाब दीजिए कि मेरा जब है जमीन तो आप कब्जा, ये कहेगा नहीं हम भी रजिस्ट्री लिए हैं। तो हम आपको बता दें कि बाद में की हुई सेम जमीन की रजिस्ट्री अगर बाद में दोबारा किया गया तो उसका मान्यता जो होता है वो शून्य होता है, 0, कोई मान्य नहीं है ये। अगर ये सही रजिस्ट्री है, एक बार पिता ने बेच दिया है उस जमीन को, तो आप उत्तराधिकारी होने के नाते दोबारा नहीं बेच सकते। अगर आप बेचेंगे तो वो उसका मान्यता 0 है, शून्य, वॉइड है, कोई मान्य नहीं है, शून्य रजिस्ट्री वो कहलाएगा। इसीलिए कि आपके पिता ने तो उसी जमीन को बेचा, तो आपको अधिकार ही नहीं है कि आप दोबारा उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। एक बार जो रजिस्ट्री हो गई उसका मान्यता जो है तब तक रहेगा, उसका मतलब इसको रजिस्ट्री दोबारा ये व्यक्ति ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं या उनके उत्तराधिकारी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर किया गया तो अब इस व्यक्ति को भी कानूनी अधिकार प्राप्त है। देखें, इस व्यक्ति के साथ भी नाइंसाफी नहीं हो, ये भी जाके कहेगा कि मेरे साथ धोखा किया गया, हमको नहीं बताया गया कि इस जमीन की रजिस्ट्री पहले हो चुकी है, मेरे साथ जो है मेरा पैसा लिया गया, लेकिन जो दस्तावेज में आपका पैसा यहाँ पर आप दर्ज करवाए हैं, इतना पैसा आपको जो है यहाँ पर वापस प्राप्त होगा कानूनी तौर पर। ये बात आप स्पष्ट तरीके से समझ लें कि कानूनी तौर पर आपको ये पैसा जो है वो वापस प्राप्त होगा। अब है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक्शन लेगा ये व्यक्ति, जो कार्रवाई करवाएगा, तो वो व्यक्ति भी दिक्कत हो सकता है जो उनके उत्तराधिकारी हैं। आप 2 बार जमीन की रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो आपको अधिकार कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, यानी एक तरह से 420 का मुकदमा हो गया, धोखा देने का मुकदमा हो गया,
फ्रॉड करने का जो आरोप है वो लगाया जा सकता है। इसलिए कि आपको जब अधिकार नहीं था तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।